बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जो सब कंटिनेंट है जिसको हम बरसगीर कहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से नौजवान जो तबका है वो डंकी लगाता है। किसके लिए? यूरोप जाने के लिए, अमीर बनने के लिए, डॉलर हासिल करने के लिए, पाउंड हासिल करने के लिए। यानी कि बरसगीर के जो नौजवान हैं वो शॉर्टकट को यूटिलाइज़ करते हैं यूरोप जाने के लिए, अमीर बनने के लिए, और इलीगल जो तरीक़ेकार है उसको अडाप्ट करते हैं। और ये जो कश्तियां हैं, ये बोट हैं या ये शिप हैं जिनके ज़रिए वो डंकी लगाते हैं समुंदर के रास्ते, ये हादसे का शिकार हो जाती हैं और ख़ुद भी डूब जाती हैं और इन सवार नौजवानों को भी डुबो देती हैं समुंदर की गहराइयों में। नाज़रीन, सबसे पहले तो इन नौजवान जो तबका है इसको चाहिए कि वो लीगल जो प्रोसीजर है यूरोप जाने का उसको अडाप्ट करें। अगर वो उन्होंने डिटरमिन कर लिया है, वो नहीं मानते कि हमने डंकी लगानी है, शॉर्टकट को ही अडॉप्ट करना है, तो आज की जो वीडियो है इन लोगों के लिए है जो बाज नहीं आते, जो कहते हैं हमने डंकी लगाकर इलीगल तरीके से ही यूरोप में एंट्री करनी है, कि वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं समुंदर के ऊपर, समुंदर की तह के ऊपर, समुंदर की जो इन्वायरमेंट है उनके ऊपर। अगर उनको स्विमिंग आती है, तैराकी आती है या नहीं आती, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। एक ट्रिक है इसके अंदर, एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है जिसके ज़रिए वो सरवाइव कर सकते हैं। नाज़रीन, ज़्यादातर जो लोग हैं यूरोप में इंटर करने के लिए, जो लीबिया है उस मुल्क को यूटिलाइज़ करते हैं वाया सी, यानी समुद्र के ज़रिए शिप या बोट्स के ज़रिए वो डंकी लगाते हैं इटली की। या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो साइप्रस है मुल्क है, यहाँ से शिप के ज़रिए या बोट के ज़रिए इंटर करते हैं। कहाँ पर? ग्रीस यानी यूनान के अंदर। और इन सभी नौजवान तबके को पता होता है कि हमने बोट के ज़रिए जाना है, शिप के ज़रिए जाना है, तो इनको इसके लिए प्लान करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए कि उनको जो शिप है या फिर उनकी बोट है वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। इस पॉइंट को, इस जो अपकमिंग जो एक्सीडेंटल इवेंट है, इसको अपने जहन में ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी जो शिप है, हमारा जो बोट है, इसको एक्सीडेंट हो जाता है, ये हादसाती तौर पर डूब जाती है, तो हम समुंदर की सतह पर कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे बचेंगे? नाज़रीन, ऐसी यही वजह है कि नौजवानों को चाहिए कि वो सबसे पहले एज़ पर माई सजेशंस, माई इंस्ट्रक्शंस, उनको लेज़र पेन लेना चाहिए, क्योंकि लेज़र जो पेन है, लेज़र से मतलब लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एसोमिलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी जो लाइट होती है लेज़र की, ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, ब्राइट होती है, ये डिफरेंट कलर्स के अंदर मिल सकती है और यही वजह है ये इल्यूमिनेट करती है, रोशनी जनरेट करती है रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी। और इससे आप किसी भी किस्म का जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं या भेज सकते हैं किसी करीबी बोट को, किसी करीबी शिप को जो उधर से गुजर रहा है, या फिर एयरक्राफ्ट को, या फिर हेलीकॉप्टर को, या ज़मीन अगर आपके करीब है तो ज़मीन की तरफ आप जो है अपनी लाइट से किसी की मदद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ख़रीदनी है ग्लूकोज की जो टॉफ़ीज़ होती हैं, वो अगर आपके पास होंगी तो आप जो इजीली जो सरवाइव कर सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगी। ग्लूकोज आपके तमाम विटामिन्स, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनको पूरी करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, आपने ख़रीदना है एक छोटा सा कम्पैक्स जो कि वाटर प्रूफ हो। अगर आप गिर जाते हैं शिप से या हादसे का शिकार हो जाता है आपका शिप या बोट, तो आप कम्पैक्स जो होता है उससे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, हम ज़मीन के कितने करीब हैं और हमने किस तरफ जाना है। नाज़रीन, अल्लाह ना करे आप समुंदर के अंदर गिर जाते हैं तो आपने इमीडिएट जो एक्शन जो है वो क्या लेने हैं? आपने स्टे काम, यानी आपने अपने आप को मुतमिन रखना है, हाईली कॉन्फिडेंस के अंदर, और आपने बिल्कुल कूल माइंड रहना है
किसी भी किस्म की टेंशन या प्रेशर या पैनिक वो नहीं होना चाहिए, और आपने असेस करना है सिचुएशंस को, इन्वायरमेंट को, कि आप कहाँ पर हैं। आपका जो शिप था या बोट थी उसके ऊपर एक सिस्टम होता है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उससे पूछना है कि ये जो हमारी पोजीशन है ये कहाँ पर है। जो मलाह होगा उस बोट का या शिप का, या खुद आपने चेक करनी है उसकी पोजीशन में कहाँ पर हूँ और ज़मीन हमसे कितनी है। यानी जो अमला होता है किसी भी शिप का या बोट का, उसके पास ये गैजेट होता है, सेंसर होता है, उससे आप पूछ सकते हैं कि हम अब कितने करीब हैं और हमारा जो करीब तरीन जो पॉइंट है वो ज़मीन पर कहाँ पर है। नाज़रीन, अगर आपके पास जो लाइफ जैकेट है वो मौजूद है, वो अगर आपने पहनी हुई है, जैसे ही आप समुद्र की सतह के ऊपर गिरेंगे तो वो सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर सिलेंडर होता है वो इंजेक्ट हो जाएगा और वो एयर को भर देगा और आप फ्लोट करना शुरू कर देंगे जो समुद्र की सतह है उसके ऊपर। लेकिन आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है, आपने नहीं ख़रीदी है, तो आपने कैसे इस लाइफ जैकेट को, इस डिवाइस को जिसको कहते हैं मेक शिफ्ट फ्लोटेशन डिवाइस, इसको बनाना है, जनरेट करना है, क्रिएट करना है। नाज़रीन, मेक शिफ्ट फ्लोटेशन डिवाइस बनाने के लिए आपने अपनी पेंट को यूटिलाइज़ करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आपके पास सलवार है तो उसको यूटिलाइज़ करना है। आपने क्या करना है, समुद्र की सतह के नीचे जाकर इस पेंट को उतार देना है। इसको उतारने के बाद इसको ऐसी शेप, ऐसा डिज़ाइन देना है, इसके जो दोनों कोने हैं उनको एक दूसरे से जॉइंट कर देना है, बांध देना है। उसके बाद इसकी जो शेप है, इसका डिज़ाइन है सिमिलर टू एक लाइफ जैकेट की तरह नज़र आए। इसके अलावा इसके अंदर आपने एयर जो है वो एयर इन्वायरमेंट से यानी अपर सरफेस से भर सकते हैं, वाया माउथ भी भर सकते हैं। अगर आप समुद्र की सतह के नीचे जाकर एयर भरना चाहें वो भी भर सकते हैं, जिस तरह इस वीडियो के अंदर भर रहा है वो लड़का जिसके साथ ये एक्सीडेंटल जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुआ है। जब आपकी मेक शिफ्ट फ्लोटेशन डिवाइस बन जाएगी, आप इसमें एयर भर देंगे तो आप फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ही आपने सिचुएशन और इन्वायरमेंट को असेस करना है, अपने कंपास को यूटिलाइज़ करना है और अपने जो सिग्नल भेजने के लिए, किसी की मदद बुलाने के लिए आपने अपने लेज़र पिन को यूटिलाइज़ करना है। और याद रहे ये जो शॉर्ट टर्म यानी कुछ घंटों के लिए प्लान है सरवाइव करने का एट सी, और इमरजेंसी के अंदर इमीडिएट जो प्लानिंग है वो है इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए नाज़रीन मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूँगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका और नासिर अली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि जो सब कंटिनेंट है